तो हम सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में हजारों इंडिकेटर्स हैं। जैसे ही आप उस इंडिकेटर्स मेनू को खोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे विकल्पों की बाढ़ एक साथ आप पर आ रही है। यह भारी और डरावना लगता है, लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जिसके बारे में ज्यादातर व्यापारी कभी बात नहीं करेंगे। कठिन हिस्सा यादृच्छिक इंडिकेटर्स खोजना नहीं है, यह एक ऐसा संयोजन खोजना है जो वास्तव में एक साथ काम करता है और आपको एक स्पष्ट दोहराने योग्य संरचना देता है। अधिकांश व्यापारी वही फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत सारी निराशा से बचाने जा रहा हूँ। मैं सटीक 2 इंडिकेटर सेटअप साझा करूंगा जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से उपयोग करता हूँ, साथ ही सरल चरण दर चरण नियमों के साथ जिनका आप पालन कर सकते हैं। त्वरित डिस्क्लेमर, यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। मैं मुनाफे की गारंटी नहीं दे रहा हूँ और ट्रेडिंग में हमेशा जोखिम शामिल होता है। कदम 1, पहला इंडिकेटर ट्रेंड स्ट्रक्चर जोड़ें। ट्रेडिंग व्यू खोलें और एक साफ खाली चार्ट लोड करें। किसी भी बाजार का उपयोग करें जिसमें आप सहज हों, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स या स्टॉक। सीखने के दौरान सर्वोत्तम स्पष्टता के लिए 5 मिनट और 1 घंटे के बीच की समय सीमा का उपयोग करें। चार्ट इंटरफेस के शीर्ष पर इंडिकेटर्स बटन पर क्लिक करें। सर्च बार में सावधानी से लॉग प्रेस एनवेलोप बाय बॉस वेव्स टाइप करें। जब सूची में सही इंडिकेटर दिखाई दे तो उसे अपने चार्ट में जोड़ने के लिए उस पर एक बार क्लिक करें। इंडिकेटर लोड होने के बाद अपने चार्ट के बाईं ओर या शीर्ष पर देखें और इंडिकेटर का नाम ढूंढें। फिर उसके बगल में स्थित सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। इनपुट टैब के अंदर निम्नलिखित कॉन्फ़िगरेशन करें। लाइन ओपेसिटी खोजें। मान को 85 से बदलकर 75 करें। यह लाइनों की दृश्य शक्ति को नरम करता है ताकि प्राइस कैंडल्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब चार्ट डिस्प्ले को सरल बनाने के लिए स्टाइल टैब पर क्लिक करें। अनावश्यक पृष्ठभूमि भराव छिपाएं। चार्ट को अव्यवस्थित करने वाले अतिरिक्त लेबल बंद करें। केवल बाहरी बैंड्स, एनवेलप, केंद्र, मिडलाइन, खरीद और बिक्री सिग्नल मार्कर दृश्यमान रखें। अपनी सेटिंग्स लागू करने और लाइव चार्ट पर लौटने के लिए ओके पर क्लिक करें। समझे कि यह कदम आपको क्या देता है। इंडिकेटर की केंद्र मिडलाइन की पहचान करें। यह रेखा ट्रेंड की दिशा का मूल है। जब चार्ट पर एक सेल सिग्नल प्रिंट होता है और मिडलाइन नारंगी हो जाती है तो बाजार की संरचना को मंदी, बेरिश माना जाता है। इस समय आप ट्रेड में प्रवेश नहीं करते हैं, आप केवल झुकाव, बायस को चिन्हित करते हैं। जब एक खरीदे सिग्नल प्रिंट होता है और मिडलाइन आसमानी नीली हो जाती है तो संरचना तेजी, बुलिश हो जाती है। फिर से अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया गया है, हम केवल दिशात्मक झुकाव, बायस तैयार कर रहे हैं। इस चरण में पालन करने वाले नियम। केवल इस चरण के आधार पर ट्रेड में प्रवेश न करें। उलटफेर का अनुमान या पूर्वानुमान न लगाएं। केवल मिडलाइन और सिग्नल द्वारा बनाए गए संरचनात्मक बदलावों का निरीक्षण करें। इस कदम को अपने ट्रेंड कंपास के रूप में मानें, न कि अपने एंट्री ट्रिगर के रूप में। दूसरा कदम, पुष्टि इंडिकेटर जोड़ें। अपने खुले ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर स्क्रीन के शीर्ष पर इंडिकेटर्स बटन पर क्लिक करें। सर्च बार में सावधानी से एनहांस्ड रॉक टाइप करें। परिणामों की सूची से इसे अपने चार्ट में जोड़ने के लिए सही इंडिकेटर पर क्लिक करें। एक बार जब इंडिकेटर दिखाई दे, आमतौर पर मूल्य चार्ट के नीचे इंडिकेटर का नाम ढूंढें और उसके बगल में स्थित सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। इनपुट को समायोजित करना। इनपुट टैब के अंदर रॉक पीरियड नामक सेटिंग खोजें। मान को 15 से बदलकर 40 करें। ये इंडिकेटर को धीमा कर देता है और शोर वाले कमजोर मोमेंटम सिग्नल को हटा देता है। अगले टैब पर जाने से पहले दोबारा जांच लें कि मान सही ढंग से 40 पर सेट है। विजुअल्स को साफ करना। दिखावट को अनुकूलित करने के लिए स्टाइल टैब पर क्लिक करें। किसी भी ऐसे तत्वों को छिपाएं जो अनावश्यक अव्यवस्था जोड़ते हैं, जैसे अतिरिक्त लाइनें, मार्कर, पृष्ठभूमि शोर और कोई भी अनावश्यक लेबल। केवल साफ, तेजी और मंदी वाले क्षेत्रों को दृश्यमान रखें ताकि चार्ट पढ़ने में आसान बना रहे। हरा मोमेंटम क्षेत्र, लाल मोमेंटम क्षेत्र। अपनी सेटिंग्स को सहेजने और लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। इंडिकेटर को कैसे पढ़ें? जब इंडिकेटर एक हरा क्षेत्र दिखाता है तो यह तेजी, बुलिश की गति को दर्शाता है। इसका मतलब है कि खरीदारों का नियंत्रण है। जब इंडिकेटर एक लाल क्षेत्र दिखाता है तो यह मंदी, बेरिश की गति को दर्शाता है। इसका मतलब है कि विक्रेताओं का नियंत्रण है। केवल इस इंडिकेटर के आधार पर ट्रेड न ले। यह केवल एक पुष्टि उपकरण है, एंट्री ट्रिगर नहीं।
इस चरण में आपका काम केवल पहले चरण के ट्रेंड स्ट्रक्चर और इस इंडिकेटर की मोमेंटम दिशा के बीच संरेखन की जांच करना है। तीसरा कदम, ट्रेडिंग के नियम, सरल और स्पष्ट। बाय सेटअप के नियम। बाय ट्रेड पर केवल तभी विचार करें जब ये सभी शर्तें स्पष्ट रूप से सही क्रम में एक साथ संरेखित हों। सबसे पहले डेडलॉक प्रेशर एनवेलप को चार्ट पर एक वैध बाय सिग्नल दिखाना चाहिए। दूसरा, मिडलाइन को आसमानी नीले रंग में बदलना चाहिए, जो इस बात की पुष्टि करता है कि बाजार का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है और कीमत को सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा, एनहांस्ड रॉक एक हरे जोन में होना चाहिए, जो यह दर्शाता है कि बुलिश मोमेंटम वास्तव में मौजूद है और यह चाल सिर्फ एक कमजोर उछाल नहीं है। चौथा, एक बुलिश कैंडल के पूरी तरह से बंद होने की प्रतीक्षा करें। यह कैंडल आपकी अंतिम पुष्टि के रूप में काम करती है और जल्दी या नकली ब्रेकआउट को रोकती है। अगर इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं होती है या देर से आती है तो आपको सेटअप को पूरी तरह से अनदेखा कर देना चाहिए। एंट्री के नियम। बुलिश कैंडल के बंद होने के बाद ही खरीदें, कैंडल के दौरान नहीं। यह आपकी एंट्री को साफ रखता है और गलत फिगर्स को कम करता है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस को मिडलाइन के ठीक नीचे रखें, जिससे ट्रेड को सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह मिले और यदि स्ट्रक्चर विफल हो जाए तो भी आपकी सुरक्षा बनी रहे। एक प्रॉफिट टारगेट। 1 से 1.5 के जोखिम से इनाम अनुपात का उपयोग करके अपना टेक प्रॉफिट टारगेट सेट करें। इसका मतलब है कि जोखिम की हर एक इकाई के लिए आप इनाम की 1.5 इकाइयों का लक्ष्य रखते हैं। यह सिस्टम को सभी ट्रेडों में संतुलित, अनुशासित और सुसंगत रखता है। सेल सेटअप के नियम। सेल ट्रेड तभी ले जब सभी शर्तें स्पष्ट रूप से संरेखित हों और सही क्रम में हों। सबसे पहले लॉक प्रेशर एनवेलप को चार्ट पर एक स्पष्ट सेल सिग्नल दिखाना चाहिए। कोई सिग्नल नहीं मतलब कोई ट्रेड नहीं। दूसरा, मिडलाइन को नारंगी हो जाना चाहिए, जो बेरिश स्ट्रक्चर की पुष्टि करता है और यह दिखाता है कि कीमत सपोर्ट के बजाय रेजिस्टेंस का सम्मान करने लगी है। तीसरा, एनहांस्ड रॉक एक लाल बेरिश जोन में होना चाहिए, जो यह साबित करता है कि डाउनसाइड मोमेंटम सक्रिय है और विक्रेता नियंत्रण में है। चौथा, एक बेरिश कैंडल के पूरी तरह से बंद होने की प्रतीक्षा करें। यह कैंडल आपकी अंतिम पुष्टि है कि यह चाल सिर्फ एक अस्थायी स्पाइक नहीं है। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है या अस्पष्ट है तो ट्रेड को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। एंट्री के नियम। बेरिश कैंडल के पूरी तरह से बंद होने के बाद ही सेल ट्रेड में प्रवेश करें, कैंडल के दौरान कभी नहीं। यह गलत ब्रेकआउट और भावनात्मक एंट्री को रोकता है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। अपना स्टॉप लॉस मिडलाइन के ठीक ऊपर रखें ताकि अगर कीमत स्ट्रक्चर को फिर से हासिल कर ले तो ट्रेड सुरक्षित रहे। एक प्रॉफिट टारगेट। 1 से 1.5 के जोखिम से इनाम अनुपात का उपयोग करके अपना टारगेट सेट करें। अपने जोखिम को नियंत्रित रखें और अपने मुनाफे को अपने नुकसान से बड़ा रखें। ध्यान रखें, कोई भी रणनीति 100% समय काम नहीं करती है। नुकसान की उम्मीद करें और तैयार रहें। असली पैसे का उपयोग करने से पहले हमेशा अपने पसंदीदा बाजार और समय सीमा पर बैक टेस्ट करें। किसी भी एक ट्रेड से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। नियमों का पालन करें। जोखिम प्रबंधन सही एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टॉप और पोजीशन साइजिंग पर टिके रहें और यही पूरी रणनीति है। अगर इससे मदद मिली तो देखने का शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग।